अगर आप बल्क व्हाट्सएप का अपना बिजनेस करना चाहते हैं अनऑफिशियल का, जैसे मार्केट में, इंडिया की मार्केट में चल रहा है कि आप बल्क एसएमएस के क्रेडिट लेते हैं और उसके बाद आप उसमें मैसेज शूट करते हैं। विद इन 1 to 4 आवर्स के अंदर सारे मैसेज डिलीवर हो जाते हैं। कोई अगर एक दो नंबर पे डेमो टेस्टिंग करता था, वो इमीडिएटली ही डिलीवर हो जाता है। ठीक है। तो बहुत सारे कंपनीज हैं जो इसका एज अ रीसेलर काम कर रही है, मतलब वो किसी कंपनी से एज अ रीसेलर ले रही है बल्क व्हाट्सएप का पैनल, रीसेलर अकाउंट ही कह लो या फिर पैनल बोल लो। और या फिर आगे अपने अंडर यूजर्स बना रहे हैं और उन्हें क्रेडिट दे रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीजें, दिक्कतें जो उनके सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि एक तो बल्क एसएमएस, सॉरी, बल्क व्हाट्सएप जो है वो एक अनसर्टेन है बिल्कुल, कि कल जाएंगे कि नहीं जाएंगे नहीं पता है। तो आपके इस केस में क्या होता है, रिसेलर के केस में खास तौर पे, कि अब आगे से अब ऑर्डर आया 10 लाख व्हाट्सएप का, 10 लाख का पैसा लिया उसने, और वो सारा पैसा अपनी अपलाइन जिससे भी वो व्हाट्सएप ले रहा है उसको दे दिया और उससे 10 लाख का क्रेडिट लिया। ठीक है। और बीच में जो भी अपना कट है, मार्जिन है, वो रखा उसने, और सारा पैसा, मोटा सारा पैसा तो आगे दे दिया। और फिर 10 लाख का क्रेडिट लिया और 10 लाख का क्रेडिट अपने यूजर को दे दिया। अब यूजर है, एक ही दिन में तो सारा यूज कर नहीं पाएगा या नहीं करता है मोस्टली, तो वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना उस पे लगाता है। इस दौरान अगर कोई समस्या आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि बीच में बटन व्हाट्सएप जाने बंद हो गए थे, अभी फिर से स्टार्ट हो गए, तो अगर किसी ने बटन व्हाट्सएप लिया है तो उसने आगे से क्रेडिट ले लिया और आगे दे दिया, अब बटन व्हाट्सएप जाना बंद हो गया अनऑफिशियली। ऑफिशियल तो जा रहा है मेटा वाला, बट अनऑफिशियल वाला बंद हो गया, तो उसके लिए समस्या हो गई। अब उसका क्लाइंट उससे पैसे मांगता है और वो बैकएंड में अपने जिसको से लिया है वो उससे मांग रहा है। अभी वो कह रहा है कि मैं मैसेज पैसे नहीं दे सकता, कुछ और ले लो। ठीक है। तो इस तरफ की पहली एक समस्या आ गई। दूसरा, इसका सोल्यूशन आपका पास है एग्रीगेटर पैनल, जिसमें आप वर्चुअली अपने क्लाइंट को देते हैं। आप इकट्ठा बैकएंड से जिससे भी व्हाट्सएप ले रहे हैं उसको पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं। आप अगर आपने उसने आपको, आपके क्लाइंट ने आपको 10 लाख क्रेडिट का पैसा दे दिया है, तो वो पैसा आप अपने पास होल्ड रखेंगे, आप बैकएंड से 1 लाख ही लेंगे। जैसे जैसे आपका क्रेडिट, जो क्लाइंट है वो मैसेज शूट लगाता है, तो मैसेज शूट लगाता है, मान लो उसने आज 50,000 मैसेज लगाए या 1 लाख लगाए, तो आप बैकएंड से 1 लाख लेके उससे शूट कर देंगे। या आप खुद भी निकाल सकते हैं, उसके लिए भी आप अपना भी सेटअप लगा सकते हैं। और उसके लिए जो जो सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं वो आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। ठीक है। नहीं तो आप खुद से नहीं निकालना चाहते तो आप जैसा बैकएंड से ले रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, डेली जितना वो क्रेडिट लगा रहा है उतना ही आगे ले लेंगे आप, और उसको निकाल लेंगे आप। ठीक है। तो ये चीज हो गया। दूसरा समस्या आती है कटिंग की। आपने अपना रिसेलर से एक अकाउंट ले लिया, अपना रिसेलर अकाउंट ले लिया आप किसी भी कंपनी से, आगे आपने क्रेडिट दे दिया 10 लाख, अभी वो उसने 1 लाख की फाइल निकाली। अभी उसने आपके अपलाइन ने, अभी 1 लाख का उसके पास सबमिशन आया आपके अपलाइन के पास, अभी उसने 50,000 निकाला, 10,000 निकाला, 20,000 निकाला है, आपको नहीं पता। ठीक है। उसने कटिंग लगाई है और वो कटिंग आप नहीं लगा सकते, आप चाहकर भी नहीं लगा सकते। ठीक है। आपको अगर 10 पैसे का एसएमएस व्हाट्सएप पड़ा है तो आप 11 में बेचेंगे, आप उससे नीचे बेच ही नहीं सकते। मान लो आपको मार्केट में बैकएंड से जिससे आप ले रहे हो वो 10 पैसे का दे रहा है या 6 पैसे का दे रहा है या 5 पैसे का दे रहा है, तो आपसे कोई डिमांड करता है कि भाई मुझे तो 4 पैसे का चाहिए, आप नहीं दे पाए थे, बट एग्रीगेटर पैनल में आप दे सकेंगे। ठीक है। अगर वो मजबूर कर रहा है कि 4 पैसे चाहिए तो आप दे रहे हैं, बट फिर आप उस पर कटिंग लगाएंगे। कटिंग का मतलब ये हो गया कि जितना व्हाट्सएप डिलीवर करवाना है और जैसा उतना जितना उन्होंने पैसा दिया है उस हिसाब से आप उतना डिलीवर करेंगे, बाकी को फेक रिपोर्ट दे रहे हैं आप। ठीक है। तो ये आप रिसेलर अकाउंट में नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप अभी पता नहीं अपलाइन कटिंग लगा रहा है, आपको पता नहीं। ठीक है। दूसरा, आप क्वालिटी में नहीं जो है वो नहीं कर पाते। ठीक है। जैसे कि आपका जो डाउनलाइन है वो क्या कहते हैं, अपने ही नंबर पे उसके मैसेज नहीं आया, उसने आपको कंप्लेंट किया कि भाई मेरे नंबर पे मैसेज नहीं आया, तो आप अपने अपलाइन को बोलते हो कि यार उसके नंबर पे मैसेज नहीं आया, वो आपको पूछता है कि नंबर बताइए, आपने नंबर भी चलो उससे अपने क्लाइंट से पूछ के बता दिया, कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, फिर ऐसा ही हो गया। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आप कहते हैं यार बल्क व्हाट्सएप का बिजनेस करना ही नहीं अनऑफिशियल वाला, क्योंकि डिलीवरी सही नहीं होती है। हाँ, ये मानने वाली बात है कि बहुत ज्यादा नंबर क्वांटिटी पे व्हाट्सएप निकालना के लिए पॉसिबल नहीं होगा, अगर के उसके पास उतना बड़ा सेटअप नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं होगा।
ठीक है, कटिंग वो लगा रहा होगा, बट बात ये आती है कि अगर हमारे क्लाइंट के नंबर पे मैसेज नहीं जा रहा है तो क्लाइंट सेटिस्फाइड ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास एग्रीगेटर पैनल है तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। जो क्लाइंट्स के नंबर है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उस पर कभी मैसेज ना जाए। ठीक है, तो आपको एग्रीगेटर पैनल में इसका भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके कुछ वाइट लिस्ट नंबर्स होते हैं जो अलग से वाइट लिस्ट हो जाते हैं, उसके नंबर या तो वो आपको अलग से प्रोवाइड हो जाते हैं। तो वो उस पर डिलीवरी आप खुद अपना कॉन्शियसली अलग से देख के उस पर कर सकते हैं, बाकी के नंबरों को आगे लगा सकते हैं। और बाकी के नंबरों पे भी कितनों पे डिलीवरी करवानी है, कितनों में जेन्युइन नहीं करवानी है, कितनों में करवानी है, ये सारा आपके हाथ में कंट्रोल आ जाता है। तो जिससे आपका क्लाइंट भी खुश है, कंपटीशन में आप रेट भी कम ज्यादा कर पाते हैं तो भी मार्जिन आता है आपको। ठीक है, और पैसा भी नहीं आप फंसा के बैठ जाते हैं कि भैया 1 लाख है इसमें से। तो डेली बेसिस पे जितना चाहिए उतना ही है। वैसे भी आपके पास टाइम रहता ही है कि 2 से 4 घंटे के अंदर मैसेज डिलीवर होता है। ठीक है, और जो इमीडिएटली निकलता है वो भी इसके अंदर लग जाता है। तो इसके लिए हम आपको ये एक एग्रीगेटर पैनल के बारे में आज मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डेमो दूंगा। ठीक है, कि इसके अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या फीचर्स और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, इमीडिएटली कैसे मैसेज निकलेगा। ठीक है, क्लाइंट के खुद के जो नंबर है उस पर 100% डिलीवरी होनी ही चाहिए, वो कैसे मैनेज होगी। ठीक है, और अगर आप आगे से निकालते हैं तो किसी और से निकलवा रहे हैं मैसेज, तो रिपोर्ट आपने क्लाइंट को आप इस पैनल में कैसे अपडेट करेंगे। ठीक है, अभी इसमें बहुत सही चीज है कि आपने एक दिन में 10 लाख व्हाट्सएप की सेल कर ली बट परचेज एक भी नहीं किया, इसमें वर्चुअली ही दिया आपने आगे। ठीक है, बट जब उन 10 लाख व्हाट्सएप में से कोई सबमिशन आती है तो आप बैकएंड से परचेज करते हैं। ठीक है, और क्लाइंट के नंबरों पे आप खुद ही इंस्टीट्यूट लगाते हैं, तो वो कैसे लगाओगे वो सारा कुछ भी हम आपको इसी के अंदर ही बताएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पैनल को एक्सप्लेन करता हूँ और बताता हूँ कि इस पैनल में आप बल्क व्हाट्सएप का एग्रीगेटर जो पैनल है उसमें आप किस तरह से क्या क्या सर्विस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।